एक बार की बात है, मोना के पास दफ्तर में बहुत काम था। कई घंटों तक वह अपनी मेज पर बैठी काम करती रही। आखिरकार काम खत्म हुआ। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी बेहद उबाऊ यानी बोरिंग लगी होगी। और आपका ऐसा सोचना बिल्कुल सही है। किसी भी कहानी में हमारी प्रतिक्रिया कहानी की गति, क्रियाशीलता और उसमें शामिल भावों पर निर्भर करती है, यानी स्पीड, एक्शन और इमोशन। ये ना हो तो बिना किसी उतार चढ़ाव के कहानी हमारे लिए दिलचस्प नहीं रहती, खास करके बच्चों के लिए। किसी भी कहानी को उबाऊ बनाना बहुत आसान है। बस कुछ खास तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी कहानी को उबासिया लेने लायक बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कहानी में कुछ नहीं होता है और ना ही कुछ बदलता है। पॉइंट नंबर 2, कहानी में सब कुछ अपेक्षित और सामान्य रहता है। पॉइंट नंबर 3, कहानी में किसी किस्म का कोई अचरज नहीं है। तो फिर हम मजेदार कहानियां कैसे लिखें जो दिलचस्प हो और बच्चों की रुचि और उत्सुकता बनाए रखें? चलिए देखते हैं कि एक कहानी कैसे उबाऊ से मजेदार होने तक का सफर तय कर सकती है और एक लेखक कहानी को दिलचस्प और रोचक कैसे बना सकता है। ये है लेखक की पहली कहानी। दोपहर का समय था। बाहर कड़ी धूप थी। पीठ पर बस्ता लादे चंदा रास्ते भर ये सोचते हुए आ रही थी कि घर पहुंचते ही हमेशा की तरह माँ उसकी पसंदीदा लस्सी और आलू के परांठे खाने को देगी। घर पहुंचते ही माँ ने उसको मक्खन में लबालब आलू का परांठा और मीठी लस्सी परोस दी। चंदा ने जी भर के खाना खाया। कैसी लगी कहानी? इस कहानी में कोई खराबी नहीं है, पर यह मजेदार भी नहीं है। चंदा को जोर से भूख लगी थी और घर पहुंचते ही खाना मिल गया। इस कहानी में किसी किस्म की कोई बाधा नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई मुश्किल फैसला लेने की जरूरत नहीं है और इन सब चीजों के बगैर कहानी में किसी तरह का संघर्ष भी नहीं है। इसलिए इस कहानी में कोई मजा भी नहीं आया। आइए अब चंदा की इसी कहानी को कुछ चुनौतियों के साथ देखते हैं और जानते हैं कि ऐसा करने पर कहानी में क्या बदलाव आता है। दोपहर का समय था। बाहर कड़ी धूप थी। पीठ पर बस्ता लादे चंदा रास्ते भर ये सोचते हुए आ रही थी कि घर पहुंचते ही हमेशा की तरह माँ उसकी पसंदीदा लस्सी और आलू के परांठे खाने को देगी। पर ये क्या? घर के दरवाजे के बाहर ये कागज कैसा लगा हुआ है? चंदा ने कुंडी पर लगे कागज को खोला और पढ़ा। माँ ने लिखा था, चंदा बेटा, मुझे अचानक पास वाले सोनपुर गांव में एक चाची की मदद के लिए जाना पड़ रहा है। जल्द ही लौट आऊंगी। तुम घर पर ही रहना और अपना ख्याल रखना। माँ ने उसके लिए खाना रसोई में रख छोड़ा होगा। ये सोच चंदा रसोई में गई। पर रसोई में तो सभी बर्तन औंधे मुंह खाली पड़े थे। यहाँ चंदा की कल्पना और हकीकत के बीच अड़चन और तनाव आ गया है।
चंदा और उसकी भूख के बीच एक चुनौती आ खड़ी हुई है। संघर्ष से तनाव पैदा होता है और तनाव सवालों को जन्म देता है। आगे क्या होगा? अब चंदा क्या करेगी? उसकी भूख प्यास का क्या होगा? संघर्ष और तनाव पाठकों को किताब के पन्ने पलटने के लिए मजबूर करते हैं। उसमें यह जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं कि कहानी के पात्र चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। एक अच्छी कहानी में संघर्ष या बढ़ते तनाव के कई पल होते हैं। हर संघर्ष पहले की तुलना में अधिक तनावपूर्ण होता है। सबसे तनावपूर्ण पल कहानी को चरम पर यानी क्लाइमेक्स पर ले जाते हैं, जिसके बाद संघर्ष सुलझने लगता है। कहानी में तनाव बढ़ रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने का एक उपयोगी तरीका यह है कि आप अपने आप से पूछें, इससे बुरा क्या हो सकता है? आइए इसे चंदा की कहानी के साथ आजमाएं। भूख से व्याकुल चंदा ने पेट भरने की एक तरकीब सोची। परांठे आटे से ही तो बनते हैं, तो क्यों ना आटा ही खा लिया जाए और ऊपर से पानी पी लिया जाए। उसने झट से आटा का डिब्बा खोला और मुट्ठी भर आटा मुंह में डाल लिया। अरे ये तो बड़ा बेस्वाद था। थू थू करते हुए उसने मुंह से आटा थूक दिया। उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। चंदा घबरा गई। अब सोचिए, इससे बुरा क्या हो सकता है? ऐसे में उदास चंदा अपने घर से बाहर आई, फर्श पर सर पकड़ के बैठ गई। अब वो अपनी भूख कैसे मिटाएगी, या उसे अब खाना कहाँ से मिलेगा, जैसे सवाल चंदा के मन में चक्कर काटने लगे। तभी उसने सर उठाया। अरे ये क्या? बगीचे में तो फल के पेड़ है, फल खा के पेट तो भर ही जाएगा। ये सोचकर वो फौरन उठी और बगीचे की तरफ दौड़ी। उसने बगीचे के पेड़ों पर नजर डाली। आम और जामुन के पेड़ पर फल नहीं लगे थे। अमरूद और चीकू के पेड़ पर फूल, कलियां और बहुत ही छोटे फल बस आना ही शुरू हुए थे। चंदा मायूस हो चली थी। अब सोचिए, इससे भी बुरा क्या हो सकता है? तभी उसकी नजर करौंदे के झाड़ पर गिरी, जिस पर गुलाबी, हरे और पीले करौंदे लटक रहे थे। पेड़ के नीचे उसे करौंदा गिरा हुआ दिखा। उसने झट से उसे उठाया, अपनी कमीज के एक सिरे से पोंछा और खाने लगी। उई, ये तो बहुत ही खट्टा है, कहते हुए उसने करौंदा मुंह से निकाल के फेंक दिया। अब क्या करूं? चंदा की चिंता और भी बढ़ गई। अब इससे और बुरा क्या हो सकता है? चंदा को तभी एक आइडिया आया। रास्ते में जो साहिल चाचा का ढाबा है, वहां खाने के साथ करौंदे का अचार और चटनी मिलती है। क्यों ना उन करौंदों को देकर बदले में आलू के परांठे मांग लिए जाए। उसने पेड़ से करौंदे तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया कि हाथ में कांटा चुभ गया। उई माँ, करौंदे के झाड़ में तो कांटे भरे होते हैं। चंदा बुरी तरह से परेशान थी और थक चुकी थी। चंदा अब क्या करेगी? अब ध्यान दें, अनेक बाधाओं के बाद कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच गई है। अब इसे एक मोड़ की जरूरत है और लेखक को अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि अब स्थिति कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। अचानक चंदा को जमीन पर पड़ा एक डंडा नजर आया। चंदा ने डंडे को उठाकर करौंदे तोड़ने की कोशिश की और कामयाब हो गई। उसने ढेर सारे करौंदे तोड़े और छोटी सी टोकरी में भरकर साहिल चाचा के ढाबे पर जा पहुंची।
चंदा ने साहिल चाचा को अपनी आप बीती सुनाई। सच ये मेरे बाग के ताजे करौंदे हैं। आप ये ले लो और मुझे आलू के पराठे और लस्सी दे सकती हो? मुझे बहुत भूख लगी है, पता नहीं माँ कब आएगी। पराठे लगा दो बच्ची के लिए। चंदा ने बड़े चाव से पराठा खाना शुरू किया। खाना खत्म होता उससे पहले ही उसको माँ आती दिखी। चंदा ने हाथ हिला के माँ को पास आने के लिए इशारा किया। अरे चंदा, तू यहाँ क्या कर रही है? और खाना किसने दिया? उसमें भी आलू के पराठे? माँ, ये आलू के पराठे नहीं, ये करौंदे के पराठे हैं। यकीन नहीं आता तो साहिल चाचा से पूछ लो। बहुत शैतान है मेरा बच्चा। यह है बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी, और यह कहानी हमारी कल्पना शक्ति को बड़े ही मजेदार रूप में दिखाती है। तो आइए समीक्षा करते हैं। एक कहानी दिलचस्प तभी बनती है जब उसमें संघर्ष हो, और यह संघर्ष कहानी के क्लाइमैक्स तक बना रहना चाहिए। आप कहानी में संघर्ष अपने आप से यह पूछकर पैदा कर सकते हैं, इससे बुरा क्या होगा। बेशक कहानीकार अपने पात्रों से बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए सबसे सुखद माहौल बनाना और दिखाना चाहते हैं, लेकिन पात्रों को बच्चों की तरह खुद के और दुनिया के बारे में सीखने के लिए चुनौतियों का सामना करना ही चाहिए। किसी कारण से जब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है और आप खुद से पूछ सकते हैं कि इतना सब कुछ बुरा होने के बाद अब इसमें बेहतर क्या हो सकता है। याद है वो कहानी जिससे हमने शुरुआत की थी, उबाऊ कहानी। आइए अपने प्रमुख सवालों पर वापस जाएं और देखें कि कैसे हम इस कहानी में सुधार ला सकते हैं। एक बार की बात है, मोना बहुत परेशान थी। उसके पास बहुत काम था। उसे खाना खाने की भी फुर्सत नहीं थी। बिस्किट निकालकर खाने के लिए जैसे ही उसने अपनी मेज की दराज खोली, अरे ये क्या, ये तो खाली है। उसका कंप्यूटर भी अचानक बंद हो गया। मोना हार मानकर कुर्सी से उठकर जाने ही वाली थी कि मेरी तरफ मत देखिए, इस कहानी को भी एक क्लाइमेक्स की जरूरत है। इस कहानी को कैसे बेहतर बनाया जाए, सोचिए।